उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव कैंप। अगर राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी गुट की मांग को मानते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं तो उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस पूरे मामले के खिलाफ। यह खबर इस वक्त आती हुई। फ्लोर टेस्ट के लिए अगर राज्यपाल बुलाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा उद्धव कैंप, क्योंकि वो अभी अपनी तरफ से इस पूरे मामले में 16 विधायकों के अयोग्यता का जो नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दिया है उस पर फैसला आने के बाद इस तरह की बात कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट उसके बाद ही हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अलग अलग जगहों से ये 3 बड़ी खबरें आती हुई। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने की है राज्यपाल से मुलाकात, बीजेपी का पूरा कुनबा उनके साथ, जिसमें उन्होंने की है फ्लोर टेस्ट की बात। जी हां, फ्लोर टेस्ट की मांग वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्पमत में है इस वक्त उद्धव सरकार, 39 विधायक उनके नहीं है, गुवाहाटी में है और ऐसे में उनका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे बुला रहे हैं इमरजेंसी मीटिंग, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत अगर आएगी तो हम जाएंगे, कह रहा है उद्धव कैंप। देख ले उद्धव ठाकरे से आम लोगों उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे थे अपने। मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, बड़ी खराब खबर है। अब उद्धव गुट वही कह रहा है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उनके तेवर पहले से इस पर साफ थे। अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट बुलाते हैं तो उद्धव गुट अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फ्लोर टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। वो चाहते हैं कि पहले अयोग्यता पर फैसला हो, उसके बाद फ्लोर टेस्ट। मुनीश जी बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे और उनके साथ में जो एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों जो पार्टियां हैं उनको ये पता है कि आज की तारीख में उनके पास नंबर्स हैं नहीं, और जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद में उनकी सरकार गिर जाएगी। ये पूरी तरह से तय माना जा रहा है। लेकिन अभी उनके पास में सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी के लिए जैसे जो प्रक्रिया होती है कि गवर्नर के जो दफ्तर है वहां से असेंबली के सेक्रेटरी को एक पत्र जाता है। उस पत्र में कहा जाता है कि असेंबली इस तारीख को बुलाई गई है और इसके फ्लोर टेस्ट के लिए इन पार्टियों को आमंत्रित करिए। जैसे ही वो पत्र मिलेगा उद्धव ठाकरे के कैंप को, उसके बाद वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। जो मुझे जानकारी मिली है और मैंने शिवसेना के वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे बात की है, उनका ये कहना है कि इसको लेकर बातचीत वकीलों से पहले से ही शुरू हो चुकी है। सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि कब उनके पास में आधिकारिक तौर पर लेटर है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जो दलील होने वाली है वो इसी बात को लेकर होने वाली है कि सबसे पहले 2 मामले फिलहाल के लिए लंबित हैं। पहले तो 11 जो एमएलएज हैं उनकी अयोग्यता का मामला है, जो एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास में इतने एमएलएज हैं और वो एमवीए से अपना यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। प्लस ग्रुप लीडर को लेकर भी अभी मामला फंसा हुआ है कोर्ट के सामने। तो ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट तभी होना चाहिए जबकि 16 जो एमएलएज हैं उनकी अयोग्यता पर फैसला हो जाए और बाकी मामलों पर फैसला आ जाए। लेकिन कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। पूरी तरह से कोशिश उद्धव ठाकरे के कैंप की रहेगी कि किसी भी तरह इस मामले को कोर्ट में फंसाकर थोड़ा लंबा खींचा जाए, ताकि आज दोपहर में भी देखिए अंजना, बेहद खास था कि जो शिवसेना के तेवर अभी ये हुआ करते थे कि जो एमएलएज हैं वो बागी हैं, वो छोड़कर भागे हैं, मैदान छोड़कर भागे हैं। उसी उद्धव ठाकरे ने आज की तारीख में एक इमोशनल अपील की कि आप सब मेरे परिवार हैं, मैं परिवार का मुखिया हूं, अगर कोई बात है तो आप मेरे सामने आकर बोलिए। तो कुल मिलाकर इमोशनल अपील आज शुरू हुई। लेकिन सबसे पहला दाव बीजेपी ने यहां पर खेला और अब उद्धव ठाकरे के पास में रास्ता रह जाता है कि उन एमएलएज को किसी भी तरीके से तोड़ना जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन कल देखना पड़ेगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि कई मामलों में हमने ऐसा देखा हुआ है कि राज्यपाल के विवेकाधीन पर यह निर्भर करता है कि आखिरकार फ्लोर टेस्ट कब कराना है। कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगा कि नहीं करेगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे कैंप की बल्कि एकनाथ शिंदे कैंप की और उसके अलावा बीजेपी की भी। बिल्कुल। ऋत्विक, किस तरह की सुबुगाहट तेज हो रही है इस वक्त सभी कैंप्स में अलग अलग? आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त?
जी, मैं भी राजभवन में ही मौजूद हूँ और जो आज सुबह से एमवीए सरकार के जो नेता है, मंत्री है, उनसे जो बातें पता चल रही थी वो ये है कि आज कैबिनेट आनन फानन में बुलाई गई और इस कैबिनेट में फिर से एक बार चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे जो है ये इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कल और एक कैबिनेट बुलाई गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जैसे नेता हो या कांग्रेस के आला नेता हो, उनसे बात करने के बाद ये बताया गया है उद्धव ठाकरे को कि आखिरी दम तक लड़ना है, फ्लोर टेस्ट हमें करना है और इस फ्लोर टेस्ट में हमें एक मौका मिलेगा। वो मौका क्या होगा? तो फ्लोर टेस्ट में जब हाउस में भाषण करेंगे लोग, जब इन नेताओं को, इन मंत्रियों को जब भाषण करने का मौका मिलेगा तो कई सारी चीजें उनको ऑन रिकॉर्ड लानी है, जो कि पटल पे ऑन रिकॉर्ड अगर आएगी तो बहुत बड़ी बात होती है, ऐतिहासिक क्षण होता है इस तरह का जब बहुमत की जो टेस्ट होने वाली है। लेकिन इस बारे में वो बीजेपी पर आरोप करना चाहते हैं। बीजेपी किस तरह से सभी राज्यों में जो है सरकार गिराकर हथियाना चाहती है, इस तरह के आरोप अपने भाषण में वो आगे लाना चाहती है। भले ही सत्ता चली जाए, भले ही सरकार हाथ से चली जाए, लेकिन एमवीए कैंप का एक सहमति हुई है। वो सभी नेताओं ने उनको बताया है कि फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे तो एक मैसेज भी जाएगा देश में कि आखिरी दम तक हमने लड़ाई की है। अब सवाल यही है कि क्या वो फ्लोर टेस्ट के लिए राजी होंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा है मुनीश। जी बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि पूरा का पूरा खेल अंक गणित का है यहाँ पर, और गणित के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो फिलहाल के लिए बीजेपी के पास में। और स्ट्रेटजी यह है, इसमें देखिए दो तरीका है, या तो जो एकनाथ शिंदे के साथ एमएलएज हैं वो वापस मुंबई में आए और फ्लोर टेस्ट के समय हाजिर हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हैं क्योंकि शिवसेना लगातार ये कह रही है कि अगर एमएलएज वहां से आते हैं तो 12-14 एमएलएज उनके पास भी आएंगे। लगातार वो 20 एमएलए से ज्यादा संपर्क में है, एक ऐसा आरोप जिसको कि एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन दूसरा, उसमें बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर वो सारे के सारे एमएलएज, यानी कि जो लगभग 40 के एमएलएज, 40 के करीब शिवसेना के एमएलएज हैं और उसके अलावा 10 जो इंडिपेंडेंट्स हैं, 50 एमएलए भी अगर गुवाहाटी में रह जाते हैं और उस वक्त अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जो असेंबली का स्ट्रेंथ है, यानी कि कुल संख्या जो है एमएलएस की, वो कम हो जाएगी, जो बहुमत का फिगर है वो कम हो जाएगा, और ऐसे में जो बीजेपी है वो आसानी से बहुमत सिद्ध करेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है कि जो उद्धव सरकार है उसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा और बहुमत से वो नीचे आ जाएगी, यानी कि सरकार गिर जाएगी। तो बीजेपी दोनों ही रणनीति में अपने आप को आंकना चाहती है, उसने पहले ही आंक लिया है और उनको लगता है कि इस वक्त फिलहाल जितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट बुलाया जाएगा उतना ही उनके लिए फायदा है। उद्धव सरकार के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, किसी भी तरह से फ्लोर टेस्ट को 11 जुलाई के बाद करवाने का कोशिश करें, और उसके बीच में भी अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके बीच में अगर जो एमएलएज हैं उनकी संख्या को जुटाएं, और एक जाते जाते, देखिए सरकार अगर जानी भी है तो कम से कम एक ऐसे समय पर जानी चाहिए, ऐसे स्टेज पर जानी चाहिए जहां पे लोगों को संदेश जाए कि देखिए हम सही थे और बीजेपी गलत थी। ये संदेश देने का काम भी वो जरूर करेंगे, जिसका जिक्र ऋत्विक कर रहे थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल के लिए स्थिति जो है वो काफी दिलचस्प यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन सबकी निगाहें जो होंगी अंजना कल कोर्ट पर होंगी, क्योंकि कोर्ट जो फैसला देगा वो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगा।